बाहरी दिल्ली के नरेला के घोगा गांव में चला प्रशासन का पीला पंजा। अवैध निर्माण पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। नरेला क्षेत्र के अंतर्गत घोगा गांव में कृषि योग्य भूमि पर अवैध प्लॉटिंग का कार्य बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। कृषि भूमि पर अवैध निर्माणाधीन कार्य को रोक दिया गया तथा निर्माणाधीन मकानों को तोड़ दिया गया। बार बार हो रही कृषि योग्य भूमि पर अवैध प्लॉटिंग के निर्माण को रोकने के लिए मौके पर एसडीएम दिल्ली पुलिस की टीम के साथ पहुंचे। कुछ कार्रवाई आपने एग्रीकल्चर जमीन पर इस तरीके से की है? इस पे 10 दिन पहले हमने विजिट किया था, सरप्राइज इंस्पेक्शन किया था। उससे ये पता चला कि एग्रीकल्चर लैंड है और वहाँ पर एक ग्राम सभा की भी लैंड है, तो इस पर एनक्रोचमेंट हो रहा है। जैसे आपने देखा कि कुछ पक्के स्ट्रक्चर्स भी बनाए हैं और यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल ये सब भी पड़ा हुआ है और मिट्टी डाल के प्लेन भी की हुई है। तो हमने इसको आके सभी सिविल स्ट्रक्चर जो परमानेंट स्ट्रक्चर को सील कर दिया और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी कटवा दिया, पानी का बोरवेल भी सील कर दिया और हमने एसटीएफ बुला के आरओ इशू कर दिया, स्टेनमेंट ऑर्डर और डेमोलिशन ऑर्डर भी हमने इशू कर दिया और आज हमने शेड्यूल करके इसका डेमोलिशन करवाया। सर, डेमोलिशन किया जाता है, उसके बाद दोबारा फिर भूमाफिया के द्वारा इसी तरीके से जो है वो अवैध कॉलोनियाँ काटी जाती है। हाँ, ये प्रॉब्लम है, इसीलिए हमने क्या करते हैं कि मतलब एटलीस्ट मेरा तो ये पर्पज रहेगा कि बीच बीच में आकर पे देखा वो करते रहे, क्योंकि अगर बार बार स्क्रूटनी होती रहेगी, बार बार फील्ड पे विजिट करेंगे तो एटलीस्ट कंस्ट्रक्शन कम होगा। सर, नरेला में और भी कई जगह ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो अवैध तरीके से काटी जा रही है। दरअसल देखा जाता है कृषि योग्य जमीन होती है और उस पर भूमाफिया लगातार जो है वो अवैध कब्जा करके या कॉलोनी काटते हैं। इससे कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो उनके बहकावे में प्लॉट भी ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद डेमोलिशन होता है तो उनको भी काफ़ी नुकसान होता है। हाँ, इसका हमने एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालने का मैं प्लान कर रहा हूँ ताकि एक मैसेज चला जाए कि इस तरह की ज़मीन पे एक्चुअली क्या गरीब लोगों को ही पता नहीं रहता है कि एग्रीकल्चर लैंड पे किसी भी तरह का पक्का कंस्ट्रक्शन करना मना है या बाउंड्री वॉल बनाना मना है। इसका फ़ायदा भूमाफिया उठाते हैं। इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाल रहे हैं और ऐसे हमने अंदाजा से मैं कह सकता हूँ 50 लोकेशन आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर चुके हैं। सबका स्टेटमेंट ऑर्डर निकल चुका है और हम जल्दी डेमोलिश कर रहे हैं। तो सभी लोकेशन पे डेमोलिशन किया जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए इन सरकारी पीले लोहे के पंजों को, जिन्होंने इन कृषि योग्य भूमि पर बने इन मकानों को बड़े ही आसानी से ध्वस्त कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें हैं नरेला क्षेत्र के घोगा गांव की। नरेला क्षेत्र के घोगा गांव, विशाल बाग, गोड़ा रोड, बांकनेर, लामपुर में कृषि योग्य भूमि पर अवैध निर्माण का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। अब प्रशासन ने अवैध निर्माण पर पूरी तरह से नकेल कसते हुए घोगा गांव की ओर रुख किया। नरेला क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि पर अवैध प्लॉटिंग का कार्य अपनी प्रगति पर है, इसलिए अब प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए भूमाफियाओं को चेताया कि बार बार इस तरह की हरकतें ना करें। कि क्या कार्रवाई की जा रही है? लगातार जो है भूमाफिया एग्रीकल्चर जमीन पर इसी तरीके से अवैध कॉलोनियाँ काट रहे हैं और गरीब तबके के लोग जो है वो छोटे छोटे प्लॉट लेते हैं और उसके बाद नुकसान जो है वो उनको झेलना पड़ता है। सही बात है। तो काफ़ी जगह पे ये देखें कि जो गरीब लोग हैं इनका फ़ायदा उठाया जाता है। जैसे नरेला ने बोला है कि यहाँ जो भी साइट्स में ये हो रहे हैं सारे साइट्स का रिस्ट्रेनमेंट ऑर्डर प्रोसीजर फॉलो करते हैं। रिस्ट्रेनमेंट ऑर्डर, उसके बाद डेमोलिशन ऑर्डर भी इशू कर रहे हैं। एक तो ये है कि ये जानना है कि जहाँ पे भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है उधर पक्का डेमोलिशन और दूसरा चीज़ भी ये है कि जो ग्राम सभा लैंड है वो भी प्रोटेक्ट करने के लिए एसडीएम ऑफिस से स्पेशल एक्शन लिया हर जगह पे या तो बाउंड्री वॉल बना रहे हैं या तो लगा रहे एंड मेकिंग श्योर कि कोई अनऑथराइज्ड एंक्रोचमेंट हरासमेंट नहीं हो रहा है ग्राम सभा लैंड। अच्छा सर, नरेला में गोंडा रोड पर हो गया, लामपुर मोड़ पर हो गया, काफ़ी ऐसी जगह जहाँ पर इसी तरीके से अवैध कॉलोनियाँ काटी जा रही है कृषि योग्य भूमि पर, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हमारे पास काफ़ी एरिया के आए हैं। लामपुर जैसे आप बोले हैं, लामपुर में भी 1-2 इश्यूज आए हैं रिसेंटली भी। तो हर इशू को हम कंसोलिडेट करके जो स्पेशल टास्क फोर्स बना गया है एलजी के इंस्ट्रक्शंस पे, तो ये टाइम टू टाइम मीटिंग हो रहा है और डायरेक्शंस भी इशू कर रहे हैं सारे बाकी डिपार्टमेंट्स को। एंड एट द सेम टाइम यहाँ भी जो एक्शन किए हैं ये पुलिस और सीडीवी का सपोर्ट भी लिए हैं एंड टाइमली हमें कंप्लेंट्स और जो भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये बाकी एजेंसी से भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं। ये हम पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ ये इंश्योर कर रहे हैं कि ये कम। तो डेमोलिशन चलता रहेगा? डेमोलिशन चलता रहेगा, हफ्ता भर चलता रहेगा। इस हफ्ते और अगला हफ्ते भी स्केड्यूल्ड है, तो कोई भी साइट में डेमोलिशन हो सकता है।
अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है, उनका पैसा सिर्फ वेस्ट होने की इशू है, क्योंकि हम तो डेमोलिश करेंगे। सर क्या भूमाफियाओं के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी? कानूनी कार्रवाई जो भी है, पहले हम डेमोलिशन पे फोकस कर रहे हैं, और ये मैसेज तो ज़रूर है कि कहीं पे भी लीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो तोड़ेंगे, वो कोई उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जो कार्रवाई है वो भी हम पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ज़रूर इन टाइम टेक सम। ठीक है सर, आखिरी सवाल यही है कि आप उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहोगे जो लोग इस तरीके से एग्रीकल्चर ज़मीन पे भूमाफियाओं के बहकावे में आके जो है वो ज़मीन खरीद लेते हैं, उसके बाद बनाया जाता है? ये तो साफ मैटर है कि जो भी कर रहे हैं अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, ये इलीगल काम है। ये सोच सकते हैं कि कहीं पे मैनेज कर लेंगे या कोई शांत रहेंगे, पर ये ऐसा तो नहीं होने वाला है। एसडीएम ऑफिस बिल्कुल एक्टिव है अब तक, बिकॉज ऑफ इलेक्शंस हम थोड़ा बिजी थे, बट इस हफ्ते से हर दिन डेमोलिशंस होने वाले हैं, तो जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं वो वेस्ट ही है। तो यही मैसेज है कि वो ना करें और परमिशंस भी ढंग से दें। ओके सर, थैंक यू। देखा आपने इन तस्वीरों को, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि प्रशासन अब चुप नहीं बैठेगा। ऐसा लगता है कि मानो प्रशासन ने खुली चुनौती दे दी हो कि तुम बनाते जाओ और हम तोड़ते जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक प्रशासन इन्हें रोकता रहेगा, आखिर कब भूमाफियाओं पर नकेल कसी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।